सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के क्वेश्चन कुछ करते हैं। इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। उसकी काइनेटिक एनर्जी है इतने जूल। क्या पूछा, उसकी वेवलेंथ पूछा है। तो कैसे करेंगे देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, एक आसान एक डिफ़िकल्ट। पहले डिफ़िकल्ट वाला समझा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की होती है हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास का अंडर रूट। सो 2 काइनेटिक एनर्जी इतनी दी हुई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, तो वेलोसिटी इसको सॉल्व करेंगे 812 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये कैलकुलेशन करनी बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत चांस है कि आप ये कैलकुलेशन ही गलत कर दोगे। तो ये वेलोसिटी 812 मीटर पर सेकंड तक पहुंचना डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैंने इस तरीके को डिफ़िकल्ट बोला। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है 812 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ निकालनी है h/mv, h की वैल्यू इतनी, मास इतना, वेलोसिटी इतनी, सॉल्व करेंगे तो इतने मीटर आ गए। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। कैसे करा नैनोमीटर में कन्वर्ट, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके। 1 मीटर इज़ 10⁹ नैनोमीटर। तो ये हमने यहाँ पे कन्वर्जन कर लिया है इस तरह से। ऑल्टरनेट तरीका क्या है, ये है डिफ़िकल्ट। वेलोसिटी निकाल के करना डिफ़िकल्ट है। ऑल्टरनेट है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट यूज़ करके कर लो। देखो ओके, इसको करने के दो तरीके और हैं। ईजीएस्ट ये है जो मैंने किया यहाँ पे। हमने करा था कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv इज इक्वल टू h/m² v² अंडर रूट इज इक्वल टू h/12 m 2 इंटू हाफ m। दोबारा करता हूँ इसको। m² v² को लिख लो 2m इंटू हाफ mv² का रूट, ये लिख सकते हैं h/m² v² को लिख लिया। ये है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो लैम्डा हो जाएगा h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, लैम्डा इज इक्वल टू दिस मच। अब ये लगाएंगे, देखो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg। काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है इतनी, 3 इंटू 10⁻25। इसका अंडर रूट ले लो। सॉरी, पूरे का नहीं लेना था अंडर रूट, यहाँ पूरे का नहीं लेना था, इतने का लेना था बस। तो इतने का ले लो अंडर रूट बस। समझ में आ रहा है ना, इतने का अगर अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। अगेन ये थोड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, इससे भी आ जाएगा, लेकिन ये तरीका ऊपर वाले से आसान है कि वेलोसिटी निकाल के करो। थोड़ी कैलकुलेशन एक स्टेप बच जाएगा। इससे भी आसान तरीका है। इससे आसान तरीका क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने एक अलग फार्मूला करा था, लैम्डा इज इक्वल टू h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, यही ना। यहाँ कहाँ हॉकी बॉल है, तुम कौन से क्वेश्चन देख रहे हो? तो लैम्डा h/2m ke होता है, काइनेटिक एनर्जी होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है ना। तो लैम्डा h/√2m इंटू के ई, काइनेटिक एनर्जी होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसलिए चार्ज की वैल्यू ई है। अब ई की वैल्यू भी फिक्स होती है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम की वैल्यू भी फिक्स होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एच भी फिक्स होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इनकी वैल्यू अगर पुट करोगे तो हमने फार्मूला डिराइव किया था 150/v का अंडर रूट इन एंगस्ट्रॉम, यही किया था ना। लैम्डा इज इक्वल टू 150/v अंडर रूट एंगस्ट्रॉम। ये फार्मूला लगा के जब आप यहाँ करोगे ना तो सबसे कम पड़ेगी कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पे आपको v नहीं दिया हुआ, v करना पड़ेगा कैलकुलेट। v मतलब पोटेंशियल। तो कैसे करेंगे देखो,
ये मैंने सॉल्व करके दिखाया कि v कैसे निकालोगे। काइनेटिक एनर्जी जूल में दी हुई है। ये तरीका ना थोड़ा इंटेलिजेंस मांगता है पर कैलकुलेशन कम कर देगा आपकी, दिमाग ज़्यादा लगेगा कैलकुलेशन इसमें लेकिन कम है इस तरीके में। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इतने जूल गिवन है, जूल को किस में कन्वर्ट कर लूँगा मैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करके, है ना, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। सो 1 जूल क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लिया, सॉल्व करके इतना आ गया। तो ये क्या है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वी क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना आएगा फिर, कितने वोल्ट। समझ में आई बात है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ई, पोटेंशियल है वी, और कितने ई वी आ रहा है, ये इतने ई वी आ रहा है ना ये, तो मतलब वी की वैल्यू कितनी है, इतने वोल्ट। इसको कैसे समझाएं, देखो अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को इसी लाइन को मैं एक और तरीके से समझा रहा हूँ। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसको एक पोटेंशियल बैटरी के साथ जोड़ दिया जिसकी वैल्यू, बैटरी की वैल्यू थी 1.875 इंटू 10⁻6 वोल्ट। इतनी बैटरी आपने ले ली इतने वोल्ट की, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेगा, एक्चुअली यहाँ रखना चाहिए था, यहाँ नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा ना, ऐसे ये मूव करेगा, और यहाँ जब पहुँचेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे, ई, पोटेंशियल कितना आपने लगाया, इतने वोल्ट, 1.875 इंटू 10⁻6 वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1.875 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। ये बात समझ में आ रही है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज कितना था जिससे उसको एक्सेलरेट किया गया, इतने वोल्ट। तो फिर वेवलेंथ डायरेक्ट, तो फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी, वेवलेंथ इज गिवन बाय 150/v का रूट इन एंगस्ट्रॉम। ये तरीका सबसे आसान है, कैलकुलेशन इससे एरर सबसे कम आएगा, 150/v का अंडर रूट एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, बस इसमें v निकालना था। अगला है कैलकुलेट मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। अब फोटोन दे दिया, फोटोन का मास पूछा है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है, लैम्डा h बाई एम वी। तो मास क्या हो जाएगा, h बाई वेलोसिटी इंटू लैम्डा। फोटोन है, फोटोन मतलब लाइट है ना, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा गिवन है कितना, क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा 3.6 एंगस्ट्रॉम, लेकिन इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻10 मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मास कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, kg में आएगा, SI यूनिट आएगा। ठीक है, कितना कम है मास, 6.14 10⁻33 kg फोटोन का मास है, ये मूव करते हुए फोटोन का मास। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ दिस मच। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी इतनी, अब मास यहाँ दिया नहीं हुआ, मास आपको याद करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद करना पड़ेगा आपको। तो h बाई एम वी, एच की वैल्यू इतनी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, इतने kg, वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है तो इतने मीटर। सो दिस इज द वेवलेंथ। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर proposed by de Broglie led to the discovery of electron microscope, often used for the highly magnified images of biological molecules.
Dual behavior of matter proposed by de Broglie led to discovery of electron microscope, often used for highly magnified images of biological molecules and other type of materials. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है वैसे, उससे आप देखते हो मैग्नीफाइड इमेजेस. इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द माइक्रोस्कोप इज दिस मच, तो माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई है और वेवलेंथ पूछी है. ये जो कहानी थी ना, ये सिर्फ हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए थी, क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं उसका, ठीक है ना. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद करना पड़ेगा, 9.1 × 10⁻³ kg. टेस्ट में ये बंद बोलना कि गिवन नहीं है. अरे याद करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. बाय डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज h/mv. h प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना, वेलोसिटी गिवन है, सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा. डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Similar to electron diffraction, neutron diffraction microscope is also used for determination of structure of molecules. If the wavelength used here is this much picometer, calculate the velocity. अब उल्टा कर दिया, वेवलेंथ दे दिया है, वेलोसिटी पूछी है. इसमें क्वेश्चन गलत कब होगा? जब न्यूट्रॉन का मास ही नहीं याद करके जाओगे. हो गया, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के इक्वली होता है. हाँ, करना पड़ेगा पिकोमीटर को. तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg. वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 800 पिकोमीटर. 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर. सो ये आ जाएगा 8 × 10⁻10 मीटर. डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा h/mv, तो वेलोसिटी हो जाएगा h/m × लैम्डा. सारी चीज़ें पता है. वेलोसिटी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो वैल्यूज, तो वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन.